बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुशामदीद। अगर चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मेरी निगाहें घड़ी की सुई की तरफ ही टिकी हुई थी। काम करने के दौरान भी मैं बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी, क्योंकि मुझे असर के वक्त का इंतज़ार था जब मैं छत पर चली जाती और जाकर अपने तालिब इल्म को पढ़ाती। मुझे इन्हें पढ़ाना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि इस वक्त मैं अपना हर दुख और गम भुला देती थी और सिर्फ वो बच्चे होते थे और मैं होती थी। हालांकि मेरी सौतेली माँ को अगर इस बारे में पता चल जाता तो वो कभी भी मुझे इन बच्चों को पढ़ाने ना देती। इसीलिए तो मैं चुप कर इन्हें छत पर पढ़ाती थी और वहीं पर वो आराम से वापस चले जाते थे। अगर जो अम्मा इस बारे में जान जाती तो ना जाने मेरा क्या हशर करती। हालांकि रोज़ मेरी जान सूली पर लटकी रहती थी कि कब कोई ऊपर आए और मुझे बच्चों को पढ़ाता देख ले तो ना जाने क्या हो। यही वजह थी कि मेरी कोशिश यही होती थी कि मैं इन बच्चों को पढ़ा कर जल्दी छुट्टी दे दूं, लेकिन फिर भी इन्हें इस तरह भेजना भी मुझे अच्छा नहीं लगता था और मेरा अपना दिल नहीं भरता था, क्योंकि मैं इनके साथ ज़्यादा वक्त गुजारना चाहती थी। वो बच्चे बहुत अच्छे थे, इनके अंदर सारी आदतें बहुत अच्छी थी। हमेशा वो साफ सुथरे होते और इनके चेहरों की मासूमियत में एक अलग ही राष्ट्र पे हुए दिखाई देते, जो मुझे अजीब सा सुकून देते थे। मैं इन बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा खुल मिल गई थी और अब मेरा दिल ही चाहता था कि मैं इन्हें छुट्टी दूँ। ये वजह थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इन्हें पढ़ाने पर फोकस करती, लेकिन साथ साथ मेरे दिल को परेशानी भी लगी रहती थी और अपनी सौतेली माँ का ख्याल भी सताता रहता था। लेकिन फिर भी मैं ऊपर आकर इन बच्चों को पढ़ाने लग जाती। इस वक्त जो सुकून मुझे मुयस्सर आता था वो किसी दूसरे वक्त में नहीं होता था। मैं बहुत सुकून से इन्हें पढ़ाती और ढेरों इत्मीनान मेरे दिल में उतरता चला जाता था। मैं इसीलिए ये सारा दिन इस वक्त का इंतज़ार करती जब मुझे ऊपर जाकर इन्हें पढ़ाना होता था। वो वक्त मेरे लिए बहुत कीमती था और मैं इस वक्त बहुत खुश रहती। वो वक्त मेरे लिए चंद लम्हों की तरह साबित होता और बहुत जल्दी गुजर जाता था और मैं उदास हो जाती और अगले दिन का फिर से इंतज़ार शुरू कर देती। अभी भी जैसे ही घड़ी ने मखसूस वक्त पर आकर घंटा बजाया तो मैं फ़ौरन उठ कर वज़ू किया और ऊपर छत पर चली आई। यहाँ पर आकर एक तमानियत का गहरा एहसास मेरे अंदर उतर गया था। कुछ ही देर में बच्चे भी आ गए और फिर इनका हाल अहवाल दरियाफ्त करने के बाद मैंने आज का सबक शुरू किया। आज हमें सूरत जिन की तिलावत करनी थी। फिर बच्चे अपने आप में बहुत मेहनती और जल्दी पढ़ने वाले बच्चे थे। ये बहुत ज़हीन बच्चे थे जिन्होंने बहुत जल्दी मुझसे कुरान सीख लिया था और अब जब ये पढ़ते थे तो मुझे बहुत अच्छा लगता था और मैं बेहद सुकून महसूस करती थी। अभी भी ऐसा ही हुआ था। मैंने अपने साथ साथ इन्हें सूरत जिन की तिलावत करवाई। बच्चे भी मेरे साथ साथ पढ़ रहे थे, लेकिन अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक छत पर एक रोशनी सी महसूस हुई। जूं लगा जैसे एकदम से ढेरों रोशनियाँ जलाती गई हों। मैं हैरत से इन आंखें फाड़े एक तरफ देख रही थी और फिर वो हो गया जिसका मैंने कभी गुमान भी नहीं किया था। मेरा नाम शहीरा है और मेरी उम्र फ़कत 19 वर्ष है। मैं अपनी सौतेली माँ, 3 भाइयों और अपने बाप के साथ इस मकान में रहती हूँ। मेरा ताल्लुक़ एक मतवस्त तबके से है। मेरे अब्बा की शहर के बाज़ार में अपनी दुकान है जहाँ पर वो करियाने का काम करती हैं, जबकि मेरी सौतेली माँ घर पर होती है और अपने तीनों बेटों का ख्याल रखती है। इसके अलावा इसे और कोई काम नहीं। मैं जब 2 साल की थी तो अम्मा एक अजीब सी बीमारी में मुब्तला होकर इस दुनिया से रुखसत हो गई। इन्हें सिर्फ बुखार हुआ था और खांसी थी। सारे टेस्ट करवा लिए गए, लेकिन इन टेस्टों में कुछ भी इन्हें नहीं आया था। सब ठीक था, लेकिन अम्मा ठीक नहीं हो रही थी। इसलिए बुखार होने के 7वें दिन अम्मा का इंतकाल हो गया। ये खबर हमारे घराने पर बहुत बड़ा जुल्म का पहाड़ साबित हुई। मैं तो अपनी माँ से महरूम हुई थी। अब्बा भी अपनी प्यारी बीवी से हमेशा के लिए दूर हो गए। वो तो जैसे बिल्कुल गुमसुम होकर रह गए थे। दादी तब जिंदा थी, उन्होंने ही मुझे कुछ दिन पाला पोसा था, लेकिन फिर एक छोटी बच्ची की जिम्मेदारी उठाना चूँकि बहुत मुश्किल होता है और दादी की इन बूढ़ी हड्डियों में कहाँ इतना दम था। यही वजह थी कि अभी अम्मा को मरे हुए 10 दिन ही हुए थे कि दादी ने अम्मा को दूसरी शादी का मशवरा दे दिया, जिसे सुनकर अब्बा हैरान परेशान रह गए और कहने लगे, अम्मा अभी तो फ़ाइज़ा को मरे हुए 10 दिन ही हुए हैं और आप मेरे निकाह का कह रही हैं। आपको पता भी है कि ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है
और फिर मेरी बच्ची का क्या होगा? क्या वो सौतेली माँ के हाथों में पलेगी? ना जाने वो इसके साथ क्या सलूक करेगी। मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच सकता। आप इस मौजू पर दोबारा बात मत कीजिएगा। अब्बा ने दादी को साफ साफ मना कर दिया, लेकिन दादी भी आखिर दादी थी। दादी ने अब रोज का काम पकड़ लिया था। अब्बा जब शाम को घर आते तो दादी कभी अपनी बीमारी का ड्रामा करती दिखाई देती और कभी मुझे संभालने की वजह से अपने साथ होने वाली कोफ्त का जिक्र करती। देख शबीर अहमद, मैं जानती हूँ कि तू फायजा से बहुत मोहब्बत करता था, तुझे वो बहुत अजीज थी, लेकिन अब तो ये बात भी समझ और मेरी तरफ से देख के आखिर मुझ पे ये कैसी मुश्किल आन पड़ी है। मैं इस छोटी बच्ची को कैसे संभालूंगी? इस उम्र में मुझसे ये जिम्मेदारी कैसे उठाई जाएगी? मैं घर कैसे संभालूंगी? ये सब कैसे होगा? तुझे मेरी बात पर सोचना चाहिए। आखिर मैं तेरी माँ ही हूँ, तेरी बुराई के लिए कह रही हूँ। तू मेरी भी मजबूरी को समझ और तू निकाह की हामी भर ले, तो मैं जल्दी किसी लड़की को देख कर तेरे साथ निकाह कर देती हूँ। दादी ने बड़ी पूरी उम्मीद नजरों से अब्बा की तरफ देखा। अब तो अम्मा का 40वां भी हो चुका था और दादी को इस बात का भी पता था कि शायद इतने दिन गुजरने के बाद अब अब्बा मान जाएंगे। तभी अब्बा ने आहिस्ता से कहा, अम्मा मैं जानता हूँ कि आपके लिए बहुत मुश्किल साबित हो रही है। छोटी बच्ची को संभालना, घर का काम काज देखना और फिर अपनी सेहत का भी ख्याल रखना, ये सब आपके लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। ठीक है, आपको जैसे बेहतर लगता है आप कर लें, बस एक बात का ख्याल रखिएगा कि मेरी बच्ची के साथ कोई ज्यादती ना होने पाए। अब्बा ने थके से अंदाज में दादी को रजामंदी देने के साथ साथ इन्हें मेरे बारे में भी खबरदार कर दिया था और दादी ने इन्हें हर मुमकिन इत्मीनान दिया था। वैसे भी दादी को तो सबसे इस बात की खुशी थी कि अब्बा शादी के लिए मान गए थे और फिर दादी ने भी जल्द ही मेरी सौतेली माँ नौरीन आंटी का रिश्ता ढूंढ दिया। नौरीन आंटी का पहले निकाह हुआ था, लेकिन इनके मंगेतर को वो पसंद नहीं आई। वो किसी और को पसंद करता था और तभी इसने रुखसती से पहले ही इसे तलाक दे दी। यूँ तब से नौरीन आंटी घर पर बैठी थी। दोबारा इनकी शादी नहीं हो सकी क्योंकि लोग यही कहते थे कि ना जाने लड़की में ऐसा क्या ऐप था कि लड़के ने रुखसती से पहले ही इसे तलाक दे दी। यूँ नौरीन आंटी का नसीब अब्बा के साथ ही जुड़ा हुआ था, जो इन दोनों का झट निकाह हो गया और नौरीन आंटी रुखसत होकर हमारे घर आ गई। मैं तब 3 साल की होने वाली थी। इन्हें अपने सामने देखकर मुझे बहुत अजीब सा महसूस हुआ था। तब मुझे सौतेले रिश्तों का कुछ अंदाजा नहीं था, तब मुझे इतनी समझ नहीं थी, लेकिन वक्त के साथ साथ समझती गई जब नौरीन आंटी ने अपने रंग ढंग दिखाने शुरू कर दिए। शुरू में तो वो बहुत मीठी प्यारी बनती थी, मुझे गोद में बिठा बिठा कर खिलाती थी और दादी की भी खिदमत करती। रात को जब तक दादी की टांगे ना दबा लेती थी सोती नहीं थी। यही वजह थी कि दादी भी इनके गुण गाने लगी थी। अब्बू के सामने नौरीन आंटी मेरे लिए बहुत बेफिक्री, बहुत फिक्रमंदी दिखाती और इनकी ऐसी फिक्रमंदी और परेशानी पे अब्बू फिदा हो जाते। नौरीन आंटी ने आहिस्ता आहिस्ता करके सारे घर पर अपना कब्जा जमा लिया था। वो प्यार मोहब्बत से सबके साथ बात करती और बड़े मीठे लहजे में बोलती। अब्बू के कहने पर ही मैंने इन्हें अम्मी कहना शुरू कर दिया था। हालांकि जब मैं इन्हें अम्मी कहती तो मुझे अपनी माँ की याद आती, लेकिन फिर जब अब्बू ने मुझे समझाया कि ये मेरी नई माँ अम्मी है, अल्लाह ने भेजी है, तो मैं थोड़ा मुतमईन हो गई थी और दिल से इन्हें अम्मी कहने लगी। मैं कम उम्र थी, नादान थी, बहल गई थी, क्योंकि माँ को खोने के बाद मेरे अंदर एक अजीब सी मैं बेचैनी और बेअतबारी फैल गई थी, जो मुझे किसी भी रिश्ते को खुद से दूर करते हुए डर लगता था। खुशियों भरा ये अरसा कुछ वक्त कायम रहा था, जब तक कि नौरीन आंटी के यहाँ पहले बेटे की पैदाइश नहीं हो गई। उस दिन अबू बहुत खुश थे और दादी का भी खुशी से बुरा हाल था। सारे मोहल्ले में मिठाई बांटी गई थी और अब्बू ने खुद अपने बेटे के कान में अजान दे दी थी। मैं भी अपने भाई को देखना चाहती थी, इसे हाथ लगाना चाहती थी, लेकिन जब मैं इसे पकड़ने लगी तो अम्मी ने मना कर दिया और कहा, नहीं नहीं, तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम्हें पता नहीं बच्चे को कैसे पकड़ना है, और फिर हाथ भी तो अम्मी ना जाने धुले हैं या नहीं। अम्मी ने फिक्रमंदी से अब्बू की तरफ देखते हुए जब ये कहा तो अब्बू भी इस बात के कायल हो गए और मुझे ही समझाने लगे। अहमद के आने के बाद अबू जब घर पर आते थे तो सबसे पहले अहमद को ही देखने के लिए इसके कमरे में जाते थे। अभी अहमद चंद दिनों का ही था और अब्बू को वो बहुत अजीज हो गया था, जबकि मैं अब जैसे नज़रअंदाज होने लगी थी। दादी भी सारा वक्त अहमद की तरफ तवज्जो किए रखती और मैं इनकी तवज्जो की मतलाशी इधर उधर भटकती करती, लेकिन फिर मेरी वो हैसियत कायम नहीं
رہ پائی جو احمد کے آنے سے پہلے تھی۔ میں اب پس منظر میں آ چکی تھی اور شاید ہمیشہ وہی رہنے والی تھی۔ ابو کو ستینی ماں کے توست سے 3 بیٹے نصیب ہوئے تھے اور اس کے بعد تو میری ستینی ماں نے اپنے رنگ دنگ دکھانے شروع کر دیے تھے۔ انہوں نے اب اپنا حسن روپ ظاہر کر شروع کر دیا تھا۔ وہ اب پہلے کی طرح نہ تو مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلاتی اور نہ ہی میری فکر میں مبتلا نظر آتی۔ اس عرصے میں دادی کا بھی انتقال ہو چکا تھا، میرا وائس سہارا بھی چھن چکا تھا۔ ابو تو ویسے بھی اپنے بیٹوں کو پا کر بے حد خوش تھے اور وہ گھر آ کر انہی کے ساتھ لگے رہتے تھے۔ میں ان کی توجہ کے متلاشی ایک کونے میں کھڑی ہوتی، لیکن ابو کا دھیان میری طرف بہت کم جاتا تھا۔ کبھی کبھار تو کافی دن گزر جاتے اور ابو مجھے مخاطب کرنا بھی بھول چکے ہوتے، اور جب کبھی وہ مجھے مخاطب کرتے اور محبت سے اپنے قریب بلاتے تو میری ستینی ماں ان کی طرف دھیان کسی نہ کسی بہانے بدل دیتی۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ میں نے قرآن پاک کی تعلیم چونکہ دادی سے حاصل کی تھی، اسی وجہ سے میں اب شام کو اکثر قرآن پاک دہرانے لگتی اور اونچی آواز میں تلاوت کرتی۔ ابو کو میری تلاوت بہت پسند آئی تھی۔ ابو نے ہی میرا شوق دیکھتے ہوئے مجھے مدرسے میں داخل کروا دیا اور پھر جلد ہی میں نے اپنے شوق اور ذہانت کے بلبوتے پر حفظ مکمل کر لیا تھا۔ مدرسے میں میری بہت تعریف ہوتی تھی کیونکہ میں نے بہت کم عمری میں بڑے اچھے طریقے سے حفظ کیا تھا۔ اس بات پر ابو بھی بہت خوش تھے کیونکہ یہ ایک بہت بڑی سعادت تھی جو مجھے نصیب ہوئی تھی۔ میں اب روزانہ شام کو اپنے سبق دہرانے لگتی۔ گھر آنے کے بعد بھی میں شام کو پڑھنے کے لیے چھت پر چڑھی جاتی تھی۔ وہ وقت بہت بڑا اچھا لگتا تھا اور اس وقت مجھے یوں لگتا تھا جیسے اللہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے۔ مجھے دنیا کا خوف بھول چکا تھا۔ مجھے بھول جاتا کہ میری سوتیلی ماں مجھ سے محبت نہیں کرتی۔ یہ بھی بھول جاتا کہ میرے ابو اب میری طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ یہ بھی بھول جاتا کہ میرے بھائیوں کے آنے کے بعد گھر میں میری حیثیت صفر ہو کر رہ گئی ہے۔ مجھے یاد ہوتا کہ تو صرف اتنا کہ یہ وقت میرا اللہ سے باتیں کرنے کا ہے، اور میں اللہ سے باتیں کرتی جاتی اور اپنے سبق کو دہراتی جاتی۔ اسی طرح ایک دن اچانک شام کے وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ تب میں سبق یاد کر کے چھت سے نیچے آئی ہوئی تھی۔ دروازے پر ہونے والی دستک نے مجھے متوجہ کیا اور میں دروازہ کھولنے چل دی۔ دیکھا تو سامنے ایک بہت معصوم صورت لیے ہوئے خوبصورت سا بچہ کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ تھی اور وہ میری طرف دیکھ کر کہنے لگا، باجی چھت پر سبق آپ پڑھتے ہیں نا؟ اس بچے نے تصدیق کرنے والے انداز میں پوچھا تو میں نے اس بے ساختہ ہاں میں سر ہلا دیا، جبکہ وہ کہنے لگا، باجی ہم کچھ بچوں کو آپ سبق پڑھا دیں۔ آپ کا سبق پڑھنے کا انداز بہت اچھا ہے اور جس طرح آپ قرآن پاک پڑھتی ہیں ہمیں وہ بہت اچھا لگا ہے۔ امی نے کہا کہ آپ سے پوچھ کر آؤں، اگر آپ شام کے وقت ہمیں کچھ ٹائم پڑھا دیا کریں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اس بچے نے بڑی شائستگی کے ساتھ مجھ سے آنے کی درخواست کی تو مجھ سے انکار نہیں ہو سکا، اس لیے میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، جب میں چھت پر پڑھنے جاتی ہوں اس وقت تم لوگ بھی آ جایا کرو، میں ساتھ ساتھ تمہیں بھی پڑھا دیا کروں گی۔ میں نے اس بچے سے حامی بھر لی کیونکہ مجھ سے انکار ہو ہی نہیں سکا تھا، اور پھر اگلے دن سے ان بچوں نے چھت پر آنا شروع کر دیا۔ میں بہت حیران ہوتی جب وہ چھپ چھپا کر چھت پر آ جاتے، اور ابھی تک میری ستینی ماں کو ان کے بارے میں پتہ نہیں چلا تھا۔ ان بچوں کو دیکھ کر مجھے عجیب سا احساس ہوتا، کچھ پوری سراریت سی اور کچھ جادوئی سی کیفیت محسوس ہوتی۔ یوں لگتا جیسے وہ اس دنیا کے بچے نہیں ہیں بلکہ کسی اور دنیا کے ہیں، لیکن انہیں پڑھانا مجھے اچھا لگتا تھا اور انہیں دیکھنا بھی مجھے بہت پسند تھا۔ وہ بچے بہت محنت سے اور دل لگا کر پڑھتے تھے، مجھے بھی پڑھانے میں بہت مزہ آتا تھا۔ آہستہ آہستہ میری محنت رنگ لا رہی تھی اور ان بچوں نے کافی قرآن پاک پڑھ لیا تھا۔ میں اس بات سے مطمئن ہو گئی تھی میری سوتیلی امی کو ابھی تک ان بچوں کے بارے میں انہیں پتہ نہیں چلا تھا، کیونکہ اگر انہیں پتہ چل جاتا تو وہ ان بچوں کو یہاں آنے سے منع کر دیتی اور مجھے بھی انہیں پڑھانے سے منع کر دیتی۔ میں تو اس وقت کو اپنے لیے غنیمت سمجھتی تھی جب میں سارے غموں سے بے نیاز ہو کر انہیں پڑھاتی تھی۔ آج بھی چونکہ میں صبح سے ہی گھڑی پر نظریں جمائے بیٹھی تھی، مجھے اس وقت کا انتظار تھا جب مجھے اوپر جا کر ان بچوں کو پڑھانا تھا، اور پھر جیسے ہی وقت ہوا میں فوراً وضو کر کے اوپر آ گئی۔ آج سورۃ جن کی تلاوت کرتی تھی، میں بچوں کو اپنے ساتھ ساتھ تلاوت کروا رہی تھی، تبھی کچھ ہی دیر میں ایک دم سے روشنی محسوس ہوئی اور پھر اس روشنی میں سے ایک خوبصورت سی عورت دکھائی دینے لگی، اور وہ عورت میری طرف بڑھی اور کہنے لگی، شہیرہ تم بہت اچھی لڑکی ہو، تم نے ہمارے بچوں کو پڑھایا، یہ تمہارا انعام ہے۔ اس عورت کی طرف سے مجھے ایک سنہری رنگ کا تھال پیش کیا گیا جس میں نہ جانے کیا تھا، کیونکہ وہ تھال ڈھکا ہوا تھا۔ وہ بچے اس عورت کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے اور میں حیران تھی کہ وہ عورت کون تھی اور میرا نام کیسے جانتی تھی۔
और फिर वो यहाँ तक कैसे आई, मुझे एक अजीब से खौफ ने अपनी लपेट में ले लिया था। मैं जो समझ रही थी इस बात से ही तो मुझे डर लग रहा था। मैं जान गई थी कि वो औरत और वो बच्चे किसी पूरी सरार दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं, और वही बात सच साबित हुई। मैंने जब इनसे पूछा कि आप कौन हैं और मुझे कैसी जानती हैं, तो वो औरत बड़े नरम से अंदाज में मुस्कुरा कर कहने लगी, मैं बच्चों की माँ हूँ और इन बच्चों के तवज्जो से ही तुम्हें जानती हूँ। जब पहली बार तुम्हें तिलावत करते सुना तो तुम्हारी आवाज़ और अंदाज हमें बहुत अच्छा लगा, इसीलिए तो हमने अपने बच्चे यहाँ पर भेज दिए थे। और फिर आज तो जब तुमने सूरत जिन की तिलावत की है तो ये देखकर मेरा दिल खुश हो गया है। इसीलिए जो मैं आज तुमसे इतने अरसा से मिलना चाह रही थी, आज खुद को रोक नहीं पाई और तुम्हारे सामने आ गई। तुम समझ तो गई होगी हमारा ताल्लुक जिन्नात की दुनिया से, ये बच्चे जिनजादे हैं और मैं भी एक जिनजादी हूँ। इस औरत ने बड़े नरम से अंदाज में मुझे अपनी हकीकत के बारे में बताया। इसे जानकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो औरत और बच्चे जिन्नात की दुनिया से होंगे, लेकिन हकीकत यही थी। वो बच्चे भी चले गए और वो औरत भी चलेगी, लेकिन मैं इस वक्त छत पर अकेली बैठी अजीब सी सोचें सोच रही थी। वो थाल मेरे करीब ही था, जिसे देखकर मुझे अब डर लग रहा था। तहाँ मैंने जब इसके ऊपर से कपड़ा हटा कर देखा तो इसमें एक बहुत खूबसूरत जिल्द में कुरान पाक मौजूद था, जिसे देखकर मैं हैरान रह गई थी। बेसाख्ता मैंने हाथ बढ़ाकर इस कुरान पाक को उठा लिया और चूम कर इसे अपने सीने से लगा लिया। वो बेहद खूबसूरत कुरान पाक था और इससे बढ़कर और कीमती तोहफा क्या हो सकता है। मैं एक बेख्तियार इस औरत की मशकूर हुई, लेकिन दिल में खौफ पैदा हो गया था। वो बच्चे जिन्नात से ताल्लुक़ रखते थे और अगर वो जो सतैनी में मेरी सतैनी माँ को इस बात की खबर होगी तो ना जाने मेरे साथ क्या सलूक करें। इसी बात ने मुझे परेशान कर दिया था। मैं तो वो कुरान पाक ऊपर अपने कमरे में ही रख दिया और चुपचाप नीचे आ गई, जबकि अम्मी ने मुझे देख कर कहा, अभी क्या बात है, आई तुमने छत पर बहुत देर लगा दी है। तुम्हें पता भी है कि शाम के वक्त का खाना जल्दी खाना है और तुम्हारे अब्बू भी आने वाले हैं। अब जल्दी से रोटियां बना लो, उन्होंने आते ही खाना खाना होता है। तुम्हें खुद इस बात का एहसास होना चाहिए। मेरी सौतेली माँ ने बहुत सख्त और रूखे अंदाज में मुझसे कहा। तुम्हें ऐसा नहीं लाकर फ़ौरन हाथ धो के रोटियां बनाने खड़ी होगी। मैं जानती थी कि अबू मगरिब के कुछ देर बाद ही खाना खा लेते हैं और फिर वो रात को सिर्फ एक कप चाय का पीते हैं, इसीलिए जल्दी जल्दी रोटियां बनाने लगी। लेकिन फिर भी मेरे ज़हन और दिल पर वो औरत और वो बच्चे छाए हुए थे। ना जाने क्या बात थी, इनके बारे में सोचकर मुझे अजीब सी पूरी सराहत महसूस हो रही थी और मैं थोड़ी सी देर के बाद एक छुछड़ी सी लेकर रह गई। इस सब भी मेरे हवासों पर वही सवार थे और मैं सोच रही थी कि मुझे लगता है कि अब मुझे इन बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे मैं इन्हें पढ़ाती जाऊंगी वैसे वैसे शायद मेरा खौफ कम तो हो जाएगा। लेकिन फिर भी वो जिन्नात की बच्ची हैं, मुझे इनके साथ ताल्लुक़ नहीं रखना चाहिए। न जाने कल को मेरे साथ क्या हो। मैं अपने आप में परेशान हो रही थी और फिर ये सोचकर मुतमईन होगी कि मैं कल इन्हें खुद यहाँ आने से मना कर दूंगी। इसीलिए अगले दिन जैसे ही इनके पढ़ाने का वक्त हुआ था, जब मैं छत पर पहुंची तो वो बच्चे पहले से ही मौजूद थे। मैं बेख्तियार से नजरें चुरा गई। मुझे यूं लगा जैसे वो जान गए हैं कि मैं आज के बाद इन्हें नहीं पढ़ाऊंगी। इसलिए मैं जैसे ही वहाँ पहुंची तो उनमें से एक कहने लगा, बाजी आज आपने बहुत देर लगा दी और कुछ परेशान भी दिखाई दे रही हैं, क्या हुआ, सब ठीक है ना? इसके मुंह से ये सुनकर मैंने कुछ सोचा और फिर इसे कहा, हाँ सब खैर है। दरअसल मेरी सौतेली माँ को तुम सब के बारे में पता चल गया है और मैं नहीं चाहती कि अब तुम लोग यहाँ पर आओ, क्योंकि उनसे कुछ उम्मीद नहीं है कि वो तुम्हें तो इस घर से निकालेगी ही, साथ मुझे भी निकाल देगी और मैं ऐसा नहीं चाहती। वो बच्चे ये बात सुनकर बेहद परेशान हुए। इन्हें जैसे इस बात का यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैं इन्हें जहाँ से जाने का कह रही हूँ। इनमें से एक बड़ी नाराज़गी बड़े अंदाज में कहने लगा, बाजी अब तो हमारा थोड़ा सा ही सबक रह गया है, हमें यूं बीच रास्ते में मत छोड़ें, इस तरह तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी और वैसे भी हम आपके अलावा किसी और के पास नहीं पढ़ना चाहते। अम्मा ने हमें कई उस्ताद रखवा कर दिए, बहुत सारे कारी साहब हमारे पास आकर हमें पढ़ाते रहे, लेकिन हमें किसी के पास पढ़ने में मज़ा इतना नहीं आया। हम सिर्फ आपके पास पढ़ना चाहते हैं। इस बच्चे के मुंह से ये सुनकर मुझे अच्छा तो लगा था, लेकिन मैं क्या करती, मेरे अंदर की कमज़ोरी थी जो मुझे इन बच्चों को यहाँ से जाने का कह रही थी, जो इस बात पर उकसा रही थी कि मुझे इन बच्चों को और नहीं पढ़ाना चाहिए। कहीं ये ना हो कि मैं किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाऊं और इसके बाद मेरे पास ना आगे बढ़ने का कोई रास्ता और ना ही पीछे हटने का।
اس لیے میں نے دو ٹوک سے انداز میں انہیں کہہ دیا کہ آج ہم جو بھی سبق پڑھیں گے وہ آخری ہوگا، کل سے تم لوگ خود گھر پر بیٹھ کر سبق دہرانا اور ایک دوسرے کو سناتے رہنا، اس طرح یہ ہوگا کہ تم لوگ بھولو گے نہیں۔ میں نے ان بچوں کو سمجھاتے ہوئے ہلکے پھلکے انداز میں کہا، لیکن ان کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں آئی تھی، بلکہ وہ سنجیدہ سی شکل بنائے بیٹھے رہے، جیسے انہیں بہت صدمہ پہنچایا، جیسے اب وہ بہت مایوس ہو گئے ہیں۔ میرے دل کو کچھ ہو رہا تھا، ان کی شکلیں دیکھ کر مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی، لیکن میں خود کو سمجھانے میں لگ گئی۔ ان بچوں کو پڑھانے کے بعد میں نے رخصت کر دیا، لیکن میرے اپنے دل کو کچھ ہو رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے میرے جسم کا کوئی حصہ مجھ سے الگ ہو گیا ہو۔ ان بچوں کی اتنی عادت ہو گئی تھی، ان کی معصومیت، ان کی شرارتیں اور ان کا بے ساختہ انداز مجھے بہت پسند تھا، لیکن اب ان کے جانے کے بعد مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ آخر میں نے انہیں کیوں نکالا، مجھے انہیں پڑھانا چاہیے تھا۔ اب تو ان کا تھوڑا سا سبق رہ گیا تھا، اب کچھ دیر ہی مجھے پچھتاوے ڈس رہے تھے اور بار بار میں پریشان ہو رہی تھی۔ ابھی تک تو امی کو ان کی خبر نہیں ہوئی تھی، بعد میں بھی نہیں ہوگی۔ آخر مجھے کیا ضرورت تھی بچوں کو خواہ پریشانی میں مبتلا کرنے کی؟ بچے کیسے مرجھا سے گئے تھے؟ میں خیال میں جیسے جیسے ان کا چہرہ سوچ رہی تھی ویسے ویسے مجھے پریشانی ہو رہی تھی، اور میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں کسی طریقے سے ان سے رابطہ کر کے انہیں کل آنے کے لیے کہہ دوں۔ نہ جانے کیا بات تھی، میں نے آج تک ابھی ان بچوں سے پوچھا ہی نہیں کہ ان کا گھر کہاں ہے، وہ کہاں سے آتے ہیں، اور اگر ان سے رابطہ کرنا ہو تو کیسے کرتے ہیں۔ مجھے تو کچھ بھی معلوم نہیں تھا، اسی وجہ سے میرے انداز میں ایک بے چینی اور بے دلی نمایاں ہو رہی تھی۔ جب میں نیچے آئی روٹیاں بنانے لگی تو کچھ روٹیاں جل گئی، کچھ کچی رہ گئی، جن کی وجہ سے مجھے بہت باتیں سننا پڑی۔ امی نے صاف صاف کہہ دیا کہ میرے پاس اتنا فالتو راشن نہیں ہے کہ تمہاری لاپرواہیوں کی وجہ سے اسے برباد کرتے رہیں۔ آخر تم نے کیا سوچ کر ایسی روٹیاں بنائی ہیں؟ اچھی بڑی روٹی بناتے بناتے اتنی خراب روٹیاں کیوں کر دیں کہ سارے کی سارے ضائع ہو رہی ہیں؟ امی نے مجھے بہت باتیں سنائی تھی، حالانکہ اس وقت ابو بھی نہیں آئے تھے، لیکن میں جانتی ہوں کہ یہ میری غلطی ہے، مجھے دھیان سے کام کرنا چاہیے تھا، اس لیے میں نے امی سے معذرت کی اور دوبارہ روٹیاں بنانے کھڑی ہوگی۔ ذہن اور دل میں ابھی بھی بچوں کے بارے میں فکر مندی چل رہی تھی، اب ان کے چہرے میرے نگاہوں کے سامنے جھوم رہے تھے، لیکن میں کیا کرتی، مجھے اب افسوس ہوا تھا۔ میں نے پہلے کچھ نہیں سوچا تھا، اگلا دن بھی میرا بے چین گزر رہا تھا، گھڑی پر نگاہ جاتی، لیکن پھر کل والی بات سوچ کر ایک مایوسی سے ہی ہونے لگ جاتی اور میں چپ ہو جاتی۔ نہ جانے کیا بات تھی، میرا دن بجھ کر سا رہ گیا تھا اور اس وقت میری آنکھوں میں پریشانی کے مارے آنسو آ گئے تھے۔ ان بچوں کا ہر خیال پر حاوی تھا اور میرے اندر بے چینی بھر گئی تھی۔ تبھی میں اپنے مقصود وقت پر چھت پر چلی آئی اور قرآن پاک کھول کر تلاوت کرنے لگی۔ ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ مجھے کسی کی موجودگی کا احساس، اور جب میں نے آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا تو وہ سب بچے وہاں موجود تھے، سب کے ہاتھ میں اپنے اپنے قرآن پاک پکڑے ہوئے تھے اور وہ سب خاموشی سے میری تلاوت سن رہے تھے۔ ان سب کو وہاں دیکھ کر مجھے خوشگوار سی حیرت ہوئی اور بے سالتا خوشی سے میں نے انہیں کہا، ارے تم لوگ آ گئے، میں تم لوگوں کو بلانا چاہتی کہ مجھے معاف کر دو، میں نے کل بہت بڑی غلطی کر دی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے ان بچوں کو معافی مانگتے ہوئے کہا، تم فوراً میرے ساتھ لگ گئے اور ان کے ساتھ لگتے ہی مجھے خوف اور سکون کی لہر اپنے وجود میں اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی، اور وہ بچے شاید میرے اپنوں سے بھی زیادہ میرے لیے تھے، اور جتنی محبت بھی مجھے ان سے ملی تھی کسی اور سے نہیں ملی تھی۔ اس کے بعد سے ان بچوں کے ساتھ میری دوستی پہلے سے بھی زیادہ ہو گئی تھی اور ہم اکثر ایک دوسرے کے ساتھ باتیں بھی کرتے ہوئے پائے جاتے تھے۔ یوں تو اب ان بچوں کو آتے ہوئے کافی دن ہو گئے تھے اور کچھ میرا بھی ڈر کم ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی مجھے ایک دھڑکا سا لگا رہتا تھا اور پریشانی اس بات کی تھی کہ اگر امی کو ان کے بارے میں معلوم ہو گیا تو کہیں وہ میرا ملنا بند نہ کروا دے۔ اور ایک دن ایسا ہو ہی گیا جب میں معمول کے مطابق بچوں کو پڑھانے اوپر آئی، اور تو کہیں کافی وقت مجھے ان کے ساتھ ہی گزر گیا، باتوں میں مجھے اتنا وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ وہ تو جب اچانک ہی امی چھت پر آئیں تو دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، جبکہ امی مجھے کہنے لگی، یہ تم کس کے ساتھ باتیں کر رہی ہو؟ کافی دیر سے تمہاری آوازیں آ رہی ہیں، کون ہے یہاں پر؟ امی نے عجیب سی شک بڑے انداز میں کہا تو میں گھبرائے ہوئے اب جواب دیا، نہیں امی، یہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ تاہم میرے لہجے سے انہیں پتہ چل رہا تھا کہ میں غلط بیانی کر رہی ہوں اور مجھے خود بھی جھوٹ بولتے ہوئے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا، لیکن امی مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہوئے نیچے اتر گئی۔ تاہم جاتے جاتے وہ مجھے بھی نیچے آنے کا کہہ رہی۔ میں نے ایک گہرا سانس بھرا اور ان بچوں کو وہاں سے بھیجا اور خود بھی چپ چاپ سینیاں اتر کر نیچے آ گئی۔ امی کچھ چپ سی تھی اور بار بار میری طرف دیکھنے لگتی، انہیں جیسے کسی بات کا شک تھا یا پھر ان کے دل میں کوئی غلط فہمی پنپ رہی تھی۔ اس کا اندازہ مجھے اسی رات ہو گیا جب ابو نے مجھے اپنے کمرے میں بلوایا
मैं बहुत हैरानी से अब्बू के पास आई, क्योंकि ना जाने आज कितने अरसे के बाद अब्बू ने मुझे यूँ बुलवाया था। मैं घबराई हुई सी अब्बू के पास आई और कहा, अब्बू आपने मुझे बुलवाया था? जबकि अब्बू कहने लगे, हाँ वो दरअसल तुम्हारी अम्मी कह रही थी कि छत पे तुम अकेले में बातें कर रही थी। क्या वाकई छत पर कोई नहीं था? अब्बू ने मुझसे पूछा तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। अम्मी भी तो करीब ही मौजूद थी। मैंने अब्बू से कहा, जी अब्बू छत पे कोई भी नहीं था, अम्मी को कोई गलतफहमी हो गई। अम्मी ने तो चेक करके देखा था, वहाँ कोई मौजूद नहीं था। मैंने अब्बू की तसल्ली करते हुए कहा। लेकिन अब्बू कहने लगे, तुम्हारी अम्मी ने खुद बातों की आवाज़ें सुनी हैं, तुम किसी के साथ बात कर रही थी। अब्बू ने मुझे कहा तो मैं जैसे घबरा गई। अभी कुछ सोच कर कहने लगी, दरअसल अब्बू मैं आपको शायद पहले ही बता देती, लेकिन सिर्फ इस वजह से नहीं बताया कि ना जाने आप क्या समझे और कहें इन्हें यहाँ पर आने से मना ना कर दें। मैं अब इनके बगैर नहीं रह सकती और इन्हें यहाँ आने से मना भी नहीं कर सकती। मैंने अभी इतना ही कहा था कि अब्बू एकदम गुस्से से बोले, कौन है वो जिसके लिए तुम मेरी इज्जत को दाव पर लगाने के लिए उतर आई हो? अब्बू ने गुस्से से जब मुझसे ये सवाल किया तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई और मैंने कहा, नहीं अब्बू नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। वो तो छोटे छोटे बच्चे हैं जो मुझसे कुरान पाक पढ़ने के लिए आते हैं। मैंने जल्दी से वजाहत दी तो वो हैरत से मेरे चेहरे की तरफ देखने लगे और कहने लगे, बच्चे? कौन से बच्चे? वो कहाँ से आते हैं? तुम्हारी अम्मी ने तो कभी ऐसा कोई जिक्र नहीं किया। अब्बू ने ये कहते हुए अम्मी की तरफ देखा, जो खुद भी इस बात पर चौंक गई थी, क्योंकि मैं अंगुलियां चिटखाते हुए घबराई हुई खड़ी थी। तब मैंने इन्हें कहा, अब्बू दरअसल वो बच्चे जिन्नात के बच्चे हैं, वो जिन्नसाद हैं। वो मेरे पास कुरान पाक की तालीम हासिल करने आते हैं। उन्होंने एक दिन मेरी तिलावत सुनी थी, तब से ही वो मुझसे पढ़ने की ख्वाहिशमंद थे, इसीलिए मैं इन्हें इनकार नहीं कर पाई। वो और रोज़ पढ़ा देती हूँ। वो तो काफ़ी महीने से मेरे पास पढ़ते आ रहे हैं। मैं अब इनके साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो गई हूँ और मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं इन्हें यहाँ से मना करूँ। मैंने अब्बू को साफ साफ हकीकत बता दी, जिसे जानकर वो बेहद हैरान रह गए और कहने लगे, मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम घर में जिन्नात के बच्चों को पढ़ाती हो, कैसी खौफनाक बात है। ये अब्बू ने एक जुर्जरी लेकर कहा और अम्मी की तरफ देखा, जिनके अपने चेहरे पर अजीब से तासुरात थे और आंखों में एक खौफ फैला हुआ दिखाई दे रहा था। तहम अब्बू ने मुझे कहा, ठीक है मैं तुम्हारी बात का यकीन कर लेता हूँ, लेकिन तुम इन बच्चों को यहाँ आने से मना कर दो। ये ना हो कल को वो बच्चे हमें नुकसान पहुँचा दें, और फिर वैसे भी वो जिन्नात के बच्चे हैं, इन्हें क्या पता होगा। इसलिए बेहतर यही है कि तुम इन्हें यहाँ आने से मना कर दो और इन्हें पढ़ाना बंद कर दो। अब्बू ने जैसे एक हुक्म दे दिया और मैं बेबसी से इन्हें देख कर रह गई। न जाने उन्हें मुझसे क्या था कि वो हमेशा मेरे लिए खुशियों का रास्ता बंद कर देती थी और कभी भी मुझे खुलकर जीने नहीं देती थी। अभी भी मैं आहों में आंसू लिए अपने कमरे में आकर बैठ के और खामोशी से रोने लगी। इन बच्चों के साथ मेरा मन बहल गया था और मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था, लेकिन अम्मी से मेरी ये खुशी भी बर्दाश्त नहीं हुई और इन बच्चों का अभी यहाँ पर आना बंद कर दिया। अगले दिन मैं मामूल के मुताबिक छत पर जाने लगी तो देखा छत पर ताला लगा हुआ था। अम्मी ने इसे ताला लगा दिया था। मैं बेहद परेशान हुई और बेबसी के मारे मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। नीचे आकर मैंने अम्मी से कहा, अभी अम्मी मुझे चाबी दे दें, मुझे छत पर जाना है, मुझे खुद भी पढ़ाई करनी है और बच्चे भी आते होंगे। जबकि अम्मी ने रुखाई से कह दिया कि तुम्हारे अब्बू ने साफ साफ मना कर दिया है कि अब तुम छत पर नहीं जाओगी, बल्कि नीचे ही बैठकर अपने कुरान पाक को दोहराओगी और इन बच्चों को वैसे ही मना कर दो, वो कभी यहाँ पर ना आए। अम्मी ने साफ तौर पर इनकार कर दिया और मैं बेबसी से इन्हें देखकर रह गई। समझ नहीं आ रही थी कि इस सूरत हाल में कैसे निकलूं। मुझे अंदाजा था, तभी मैं चुप चुप कर इन्हें पढ़ाती थी। अगर पता चलता कि ये बात इस तरह खुल जाएगी तो मैं पहले ही और ज़्यादा एहतियात करती। अब मुझे इन बच्चों का अफसोस हो रहा था, वो मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे और वो एक लम्हा मेरे ऊपर बहुत भारी गुजर रहा था और मुझे अजीब सी बेचैनी और परेशानी हो रही थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इन बच्चों को मुझे इतनी आदत हो जाएगी और इनसे इतनी ज़्यादा मुझे मोहब्बत हो जाएगी कि मैं इनके लिए ऐसे परेशान होती रहूँगी। वो दिन तो जैसे कैसे गुजर गया, एक खालीपन का एहसास मेरे दिल में रह गया था। यूं लग रहा था जैसे आज कुछ अधूरा हो गया हो, आज कुछ काम अधूरे रह गए हों, लेकिन फिर भी मैंने खुद को मसरूफ़ करने की कोशिश की। अगले दिन भी इसी तरह ही रहा। अब अपने आप को बहलाने के लिए मेरे पास कोई सामान नहीं था और खुद मेरा भी कुरान पाक पढ़ने को दिल नहीं चाह रहा था। मेरे तो इन बच्चों के साथ
साथ आदत हो गई थी, अब वो नहीं थे, तो मैं जब भी कुरान पाक खोलती मुझसे एक भी लफ्ज़ नहीं पढ़ा जाता था। मुझे इन बच्चों के चेहरे दिखाई देते, मैं इतनी ज़्यादा इनसे अटैच हो गई थी, दिन इसी तरह गुजर जाते थे। और आज तकरीबन 10 दिन हो गए थे मैंने इन बच्चों को नहीं देखा था। मुझे नहीं मालूम वो छत पर आते थे या नहीं, मेरा इंतज़ार करते थे या नहीं, इन्हें किसी से हकीकत पता चली या नहीं, लेकिन एक बात की परेशानी थी कि अब मेरा इनसे राब्ता नहीं हो पाएगा, इसीलिए मैं बेचैन सी थी। आज अम्मी ने आजकल एक नया काम शुरू कर लिया था, वो मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रही थी। इनके बकौल इन्हें अब्बू ने कहा है कि शहीरा का रिश्ता तय हो जाना चाहिए, क्योंकि अब्बू जल्द मेरी शादी करना चाहते हैं। इनका ख्याल था कि अब मैं जवान हो गई हूँ और इतनी काबिल हो गई हूँ कि घर की जिम्मेदारी उठा सकूँ, इसीलिए अब्बू ने आजकल अम्मी की ड्यूटी लगाई हुई थी और अम्मी बड़ी दिलचस्पी से ये काम कर रही थी, क्योंकि इनका इरादा जल्दी अहमद की शादी करने का भी था। इसीलिए इनका ख्याल था कि दोनों का रिश्ता एक साथ ही तय हो जाए तो दोनों की शादी एक साथ कर दी जाए। मैं इस रिश्ते के हक में नहीं थी, क्योंकि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी। मुझे तो आजकल सिर्फ इन बच्चों का ख्याल था, ना जाने वो मेरे बगैर क्या कर रहे होंगे। वो तो किसी और से पढ़ते भी नहीं थे, तो फिर क्या उन्होंने जो कुछ पढ़ा वो भूल जाएंगे। मुझे इसी बात की बेचैनी थी और मैं एक बार इनसे मिलना चाहती थी। और आज भी मैंने अम्मी की बहुत मिन्नत की कि मुझे छत की चाबी दे दें, एक बार मुझे इन बच्चों से मिलने दें, इन्हें समझाने दें ताकि वो कुरान पाक पढ़ना ना छोड़ें। लेकिन अम्मी ने मेरी बात अनसुनी कर दी और इसकी तरफ बिल्कुल भी कान नहीं धरा। मैं शदीद बेबसी के आलम में कमरे में आकर रोने लगी थी, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आगे क्या होगा। रात अब्बू के आने पर अम्मी इन्हें भी बता चुकी थी कि मैं बार बार इनसे चाबी मांग रही हूँ। तभी अम्मी इन्हें कहने लगी कि आप खुद इसे समझा दें, ये ना हो कि वो मुझे गलत समझे, इस तरह इसके दिल में गलतफहमी पैदा होगी, आप खुद इसी तरीके से मना कर दें। अम्मी ने अब्बू की ड्यूटी लगा दी थी, तभी अब्बू खामोशी से दबे पैर मेरे कमरे में चले आए। मैं इस वक्त बड़ी उदासी से अपना सर घुटनों में रखे हुए बैठी थी। अब्बू कमरे में आए तो मैंने कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। अब्बू शायद मेरी होश में पहली बार मेरे कमरे में आए थे, तभी वो चुपचाप मेरे करीब आकर बैठ के और मेरे सर पर आहिस्ता आहिस्ता हाथ फेरने लगे। मैंने तब भी कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया था, क्योंकि मेरी एक मासूम सी खुशी इनसे बर्दाश्त नहीं हुई थी और उन्हें इस पर पाबंदी लगा दी थी। जब भी वो कहने लगे, बेटा मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज़ हो, तुम मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मैंने जो कुछ भी किया है तुम्हारी भलाई और बेहतरी के लिए किया है। तुम नहीं जानती कि जिन्नात के साथ ताल्लुक़ रख के तुम कितने बड़े मसाइल का शिकार हो सकती हो, और फिर ये मसाइल बहुत लंबे अरसे तक चलते हैं। तुम मेरी इकलौती बेटी हो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई गम या का साया आए और तुम्हें इस तरह के कोई मसले का शिकार होना पड़े। अपने बाप की मजबूरी समझो और इस जिद को ख़त्म कर दो। भूल जाओ कि तुम्हारे पास कोई बच्चे पढ़ने आते थे, भूल जाओ कि तुम जिन्नात के बच्चों को जानती थी, भूल जाओ कि तुम छत पर इन्हें पढ़ाती थी। इनके बारे में सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता बना दो, लेकिन खुदा का वास्ता है अब दोबारा छत पर जाने की जिद मत करना। मैं अब जल्द ही तुम्हारा रिश्ता फाइनल करके निकाह करने वाला हूँ, तुम भी अपने घर की तैयारी करो। अब्बू ने ये कहकर मेरे सर पर मोहब्बत का हाथ फेरा और चले गए, जबकि मेरे अंदर एक गहरी उदासी उतरती चली गई। जाने क्या बात थी, उस दिन से मेरा कहीं पर भी दिल नहीं लग रहा था। एक अजीब सी बेकनी और उदासी की कैफियत मेरे ऊपर तारी थी, और फिर अगले चंद दिनों में ही मेरा रिश्ता तय पा गया। मैं खुद बेहद हैरान थी, पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ उठी थी, लेकिन इस वक्त भी मुझे बार बार इन बच्चों का ख्याल आता था। अब मैंने अपने आप को संभाल लिया था और खुद को मसरूफ़ कर लिया था। अब उन्हें रिश्ता तय करने के बाद शादी की तारीख भी जल्दी तय कर दी। यही वजह थी कि आजकल घर में खूब रौनक लगी हुई थी। अहमद ने अभी शादी से मना कर दिया था, इसलिए उसकी शादी भी अभी कुछ टाइम के लिए मुलतवी हो गई थी, जबकि मेरी शादी में अब चंद ही दिन रह गए थे। तब मैं, अब्बू और हम सब बेहद मुतमईन अंदाज में शादी की तैयारियां कर रहे थे। शादी के लिए अपने सामान की पैकिंग करने के दौरान मुझे वो कुरान पाक नज़र आया जो मुझे इन बच्चों की माँ ने तोहफे में दिया था। मैंने तो इस दिन के बाद दोबारा इसे देखा ही नहीं था, और जब मुझे वो नज़र आया तो मेरा इसे छोड़ने को दिल ही नहीं किया। मैंने इसे अपने साथ ही अपने सामान में रखा। शादी करके मैं रुखसत होकर ससुराल आ गई थी और वहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता करके अपना सामान सेट करने लगी। तभी एक दिन अपने सामान में से मुझे वो कुरान पाक मिला, जिससे मैंने एकदम सीने से लगा लिया। मैंने सोच लिया था कि अब इन बच्चों की याद को इस कुरान पाक के ज़रिए ही ज़िंदा रखूँगी और रोज़ इसमें से सबक पढ़ूँगी। जैसे बेवजू
करके आई, वज़ू करके आई और नमाज़ पढ़ कर मैंने इस कुरान पाक को पढ़ना शुरू किया तो मेरे दिल के अंदर जैसे इत्मीनान सा उतरता चला गया। यूँ लग रहा था जैसे एक सुकून की कैफियत तारी हो गई हो। एकदम मैं खुद भी बहुत हैरान हुई थी। आज तक ऐसा गहरा इत्मीनान तो मुझे कभी नसीब ही नहीं हुआ था। जैसे जैसे पढ़ रही थी कुछ देर के बाद ही मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे कमरे में कोई और भी है। और फिर जैसे ही मैंने नज़रें उठाकर देखा तो वो बच्चे उसी तरह मेरे सामने बैठे हुए थे और अपना अपना सबक दोहरा रहे थे। मैं बेहद हैरान हुई थी और यकीन नहीं आ रहा था कि अब एक बार फिर से वो दोबारा बच्चों से मुलाकात हो रही है। खुशी के मारे चहकते हुए मैंने इन बच्चों से कहा, अरे बच्चों कैसी हो तुम सब लोग। मैंने एकदम इनसे पूछा तो वो भी मुस्कुरा दी और कहने लगे, बाजी हम ठीक है। जबकि मैं उदासी से बोली, बच्चों मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम लोगों को पढ़ा नहीं सकी थी। अम्मी अबू ने कुछ ऐसे ही पाबंदी लगा दी थी। मैंने इन बच्चों को माफ़ी मांगते हुए कहा तो वो कहने लगे, बाजी आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। इन बच्चों ने कहा, जबकि मैंने इनसे पूछा आखिर तुम लोग आज कैसे आ गए, किस तरह यहाँ तक रसाई मुमकिन हुई। मैंने हैरत से इनसे पूछा तो वो कहने लगे कि बाजी हम खुद से नहीं आए हैं, आपने बुलाया है। इन बच्चों के कहने पर मैं हैरान रह गई और इसी हैरत से पूछा लेकिन मैंने कैसे। तो वो कहने लगे, बाजी आपने ये कुरान पाक जब जब पढ़ेंगी हम आपके पास आ जाएंगे, आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। इन बच्चों ने कहा तो मैं बेहद हैरान हुई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा मुमकिन है। अब मुझे समझ आई थी कि आखिर इसकी माँ ने मुझे कुरान पाक क्यों तोहफे में दिया था और मुझे पहले इसे पढ़ने का ख्याल क्यों नहीं आया। ताम मैं मुतमईन से अंदाज में मुस्कुरा दी थी और कहा, बच्चों मुझे तो इस बारे में मालूम ही नहीं था, वरना मैं पहले ही तुम लोगों को बुला लेती। अब मालूम हो गया है और अब तुम लोगों से मुलाकात होती रहेगी। मैंने तो तुम लोगों को बहुत याद किया और मैं बहुत उदास थी कि तुम लोगों से मिलूं। मैंने उदासी बड़े अंदाज में इन्हें कहा तो सब मेरे इर्द गिर्द आकर बैठ के तभी मुझे समझ आई कि मेरी मोहब्बत इनसे किसी तौर भी कम नहीं है। वो बच्चे भी मुझे इसी तरह ही चाहते थे जैसे मैं इन्हें अजीज रखती थी। अब मुझे इस बात का इत्मीनान हो गया था कि मैं जब चाहूँ इन बच्चों से मिल सकती थी, जब चाहूँ इन्हें बुला सकती हूँ। और ये बात मेरे दिल में एक गहरा इत्मीनान भरती चली गई। मैंने आज इन बच्चों से काफ़ी बातें की और फिर वो मुझे खुदाफिज कहते हुए चले गए। आज बहुत दिनों के बाद मैं बहुत मुतमईन हुई थी और खुश भी। आखिर आज मेरा लहजा भी बदल गया था। मुझे अब इस बात का इत्मीनान हो गया था कि अब इन बच्चों को मुझसे अलग कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास अब एक ऐसा रास्ता था जो इन्हें कभी भी मुझसे अलग नहीं कर सकता था और ना ही कोई इस रास्ते के बारे में जान सकता था। ये वजह थी कि मैं अब बेहद मुतमईन और शुक्रगुजार थी। मैंने कुरान पाक को उठाकर मेरे सीने से लगाया और इसे चूम कर वापस इसकी जगह पर रख दिया। आज इस वाक़े को गुजरे हुए 3 बरस हो चुके हैं और इसी दौरान जब भी कुरान पाक पढ़ो तो वो बच्चे फ़ौरन आ जाते हैं और मेरे करीब आकर बैठकर सबक दोहराने लगते हैं। अम्मी अब्बू को इस बारे में कुछ भी नहीं पता, यहाँ तक कि मेरे शोहर भी इस बारे में नहीं जानते। मैं हमेशा इनकी गैर मौजूदगी में इन बच्चों से मिलती और इनका सबक सुनती हूँ। न जाने ये कैसी मोहब्बत थी और कैसे नसीहत थी जो मुझे इन बच्चों से होती जा रही थी और एक अलग ही एहसास मेरे अंदर बढ़ती जा रहा था। हाँ तो डियर व्यूअर्स आपको आज की कहानी कैसी लगी, उम्मीद अच्छी लगी होगी। इसलिए वीडियो को आप जल्दी से लाइक कर दें और जाने से पहले सब्सक्राइब करना नहीं भूलना ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक लाजमी से पहुंच सके। तो डियर व्यूअर्स सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।